समझ आ रहा? मतलब उससे संबंधित क्या था, एक क्या था, या फिर तो वहां पर एक कानून आया ना, उस कानून के विरोध में गांधी जी ने सबसे पहले क्या करा, वहां पर सत्याग्रह चलाया ना, ठीक है। और उसमें वो क्या हुए, सफल भी हुए ना। कब, ये कब की बात है, 1994 है ना। उन्होंने उसके लिए उन्होंने एक संगठन भी बनाया, मैंने संस्था भी बनाई ना, संगठन भी बनाया कितना, नाटाल इंडियन कांग्रेस, कितना 1894 में बनाई थी ना। और 1894 में उन्होंने उस संस्था के थ्रू क्या क्या सत्याग्रह चलाया ना, और उसमें उनको सफलता मिली ना। फिर उन्होंने पढ़ लिया गांधी जी कब 1915 में यहाँ आ गए थे। क्यों हेलो मत कर, कल देख लेना जो भी है, छोड़ उसको। 1915 में कहाँ गए, इंडिया आ गए थे ना। इंडिया आ गए तो कब, 9 जनवरी 1915। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कितने साल बाद आए वो, 21 साल बाद है ना। समझ रहे, कितने साल बाद आए, 21 साल बाद है ना। तो जहां पर आए तो 1915 में उन्होंने क्या, मदन मोहन मालवीय ने क्या, हिंदू कौन सा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ना, BHU की स्थापना की उस समय। तो उन्होंने उसके उद्घाटन बुलाया ना, समझ में। तो उद्घाटन बुलाया तो गांधी जी ने उसमें भाषण दिए ना, और जिससे क्या हो गई, पूरी जनता क्या हो गई, गांधी जी क्या मतलब पूरे अनुयायी हो गई ना, अनुयायी एक तरफ से गांधी जी के फॉलोअर हो गई ना, समझ में। तो फिर है ना, उसमें क्या है, गांधी जी ने क्या बोला था कि भाई तुम क्या, अगर राजा और जो बड़े पूंजीपति लोग हैं वो स्वतंत्रता के लिए लड़ेंगे तो स्वतंत्रता कभी नहीं मिलेगी। तो इसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा ना। बच्चे हो गए, मजदूर वर्ग हो गया, शिक्षित वर्ग हो गया, महिलाएं हो गई, इन सबको जोड़ना पड़ेगा ना, तभी ही क्या शिक्षा वो स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है ना, ठीक है। तो इससे क्या हो गए, वहां के लोग क्या हो गए, थोड़े उत्साहित हो गए ना, इंकरेज हो गए ना। फिर उन्होंने देखा कि भाई उसको, उसी में एक व्यक्ति था कौन, राजकुमार शुक्ल, कहाँ का, चंपारण का ना, कल सुना था चंपारण का था। वो आया हुआ था तो वो गांधी जी से मिला, और उन्होंने चंपारण की जो समस्या थी वो बताई। वहां पर क्या नील की खेती होती थी ना, नील की खेती होती थी, तो नील की खेती के बारे में बताया। बोले हम उसको क्या कर रहे हैं, हम उससे क्या छुटकारा पाना चाहते हैं ना। बोले क्यों छुटकारा पाना चाहते, बोले 3/20 भाग पर क्या हमें जमीन पर क्या वहां पर नील की खेती करनी जरूरी होती है ना। क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, क्या कि जो ब्रिटिश बागान मालिक थे और वहां के किसान थे, उनके बीच में क्या था, कॉन्ट्रैक्ट था ना, ठीक है, एक समझौता था ना, अनुबंध था ये ना, कि भाई 3/20 भाग पर तुम्हारी जमीन 1 बीघा है तो उसका 3/20 भाग पर त्रिकटिया प्रथा मतलब नील की खेती करनी, यही त्रिकटिया प्रथा थी ना। तो उससे वो क्या मुक्त होना चाहते थे वहां के किसान है ना, क्योंकि वो नील थी, नील क्या उस समय जर्मनी में क्या नील मतलब नील से संबंधित मतलब कपड़े रखने के क्या कारखाने स्टार्ट हो गए थे ना। तो इसीलिए नील को बाजार से हटा दिया ना, कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर भी क्या उनको घाटा हो रहा था ना। दूसरा वो जमीन भी कैसी अनउर्वरक हो रही थी है ना, ठीक है। और तीसरा अगर वो उसको नहीं करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट फेल हो तो उनको लगान बहुत ज्यादा देना पड़ेगा ना, समझ में आ रहा है, लगान देना पड़ेगा, कर बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, राजस्व बहुत ज्यादा देना पड़ेगा ना। तो उससे क्या हो गए, बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे किसान है ना। तो ऐसी व्यथा सुनाई तो क्या गांधी जी कहां गए, चंपारण में गए, समझ में आ रहा, चंपारण में गए। उसके साथ गांधी जी के साथ कौन कौन गया, राजेंद्र प्रसाद हो गए, ठीक हो गए, मजहर उल हक हो गए ना, और ब्रज किशोर हो गए ना, ऐसे महादेव देसाई हो गए ना, ऐसे बहुत सारे लोग गए ना। तो अब जब वो गांव में क्या घूमने गए, जांच करने गए, तो वहां पर ब्रिटिश सरकार ने एक आयोग बना रखा था। आयोग का सदस्य किसको, गांधी जी को बना दिया। क्योंकि पता है अब अगर गांधी जी वहां पर पहुंच गए, क्योंकि उस समय उनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा बढ़ गई थी ना, ठीक है। अब शिक्षित वर्ग की जगह अपन देखें तो जन सामान्य के लोग सभी उनको जानने पहचानने लगे गांधी जी को। तो इसीलिए ब्रिटिश सरकार को लगा अगर गांधी जी आ जाएगा तो बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा ना, ठीक है, जो अपने लिए मुश्किल हो जाएगी ना। तो उन्होंने उन्हीं को आयोग का सदस्य बना लिया ना। तो गांधी जी तिनकुटिया प्रथा को, जो किसान बर्बाद हो रहे थे उसको समझाने में उस आयोग को सफल हुए ना, ठीक है। तो सफल हुए तो फिर क्या वो त्रिकटिया प्रथा क्या कर दी, खत्म कर दी उस समय ना, समझ में आ रहा है। तो फिर ये सफल हुआ गांधी जी का सत्याग्रह ना, पहला सत्याग्रह था जो चंपारण में था ना। क्वेश्चन आएगा गांधी जी ने भारत में सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहां किया, तो लिख रहे हैं चंपारण। अब 1917, जब समझ आ रहा है 1917 है ना, 1917 में ना, ठीक है। हाँ क्वेश्चन आ जाए वहां का नेता ना, चंपारण का नेता कौन था, युवा नेता ना, तो राजकुमार शुक्ल है ना, समझ आ रहा है, ठीक। अब चलो अब यहां से आगे ना, कल यहां तक हो चुका था, अब आगे ना अहमदाबाद है ना, अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद नील हड़ताल, ठीक है। नील अहमदाबाद क्या लिखा है, अहमदाबाद नील हड़ताल है ना। अहमदाबाद मतलब एक नील था, नील में कौन काम, लेबर काम करने जाएगी, श्रमिक वर्ग है ना। तो श्रमिक वर्ग था, ये कब हुआ, 1918 में ना, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए अहमदाबाद नील हड़ताल कब हुई, तो 1918 में ना, 18 में ना, समझ आ रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ के श्रमिक थे कौन, श्रमिक क्या है, लेबर काम करने वाले ना, हाँ समझ आ रहा है।
चलो, तो यहाँ पर ये थे कौन, यहाँ पर काम करने वाले लेबर वर्कर है ना, श्रमिक या फिर वर्कर है ना, ठीक है, ये थे। तो जब महामारी आती है, ठीक है, महामारी आती है, कोई बीमारी आती थी उस समय, तो ये जो मील था ना, मील था ना, तो मील मजदूरों को क्या देता था, ये तो रोजगार नहीं देता था, बोनस देता था ना, पैसा थोड़ा ज्यादा देता था, जिससे क्या कोई बीमार है तो वो अपनी क्या करें, अपने स्वास्थ्य को ठीक करा ले, इलाज कराते ठीक करा ले ना, समझ में आ रहा है। तो ऐसा क्या था, एक बोनस दिया जाता था उनको, किसके द्वारा, इसके मजदूर सॉरी मील मालिकों के द्वारा, मील मालिक के द्वारा बोनस दिया जाता था ना, ठीक है। बोनस का नाम था प्लेग बोनस, है ना, समझा रहा है। हेलो, बोनस का नाम था प्लेग बोनस, है ना, प्लेग बोनस नाम था। तो ये मजदूरों को कितना मिलता था, 35%। तो हाँ, मतलब किसी की 100 रुपया इनकम है तो वो बोनस 135 हो गई, क्या देखता था उस समय, बहुत था पैसा। तो 35% क्या, जब बीमारी चलती है तो क्या प्लग बोनस दिया जाता है उनको ना, मजदूरों को ना। तो ये मजदूर जो मालिक थे, मील मालिक, सुनो, मील मालिक थे, उन्होंने बोनस कम कर दिया ना, समझा, बोनस कम कर दिया। बोनस कितना कर दिया, मील मालिकों के द्वारा बोनस कितना किया गया, हेलो, बोनस कितना कर दिया, 20% कर दिया, कमी कर दिया। अरे भैया, जो मील मालिक होते हैं वो श्रमिकों को एक्स्ट्रा पैसा देते थे बोनस के रूप में, कितना देते थे, 33%, मतलब जितनी सैलरी उसका 33% बोनस, ठीक है। अब इन्होंने कम कर दिया, तो मजदूरों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया ना। अब विद्रोह कर दिया, अब गांधी जी ने मौके का फायदा उठाया ना, समझ आ रहा है, क्योंकि ये कहां था, गुजरात में था, और गुजरात के ही गांधी जी, ठीक है, गुजरात में था, गुजरात के ही गांधी जी, इसलिए गुजरात में गांधी जी ने अपनी क्या लोकप्रियता का फायदा उठाया, मतलब उनके न्याय के लिए लड़ाई लड़ी। कहने का मतलब ये है ना, फायदा नहीं कह सकते, लेकिन न्याय के लिए लड़ाई लड़ी। अब यहां उन्होंने क्या करा, विद्रोह कर दिया। तो विद्रोह कर दिया तो गांधी जी, हेलो, तो गांधी जी यहां पर गए और मजदूरों से बोले, क्या बोले भाई, कि तुम क्या करो, अहिंसक रूप से हड़ताल करो, है ना, अहिंसक रूप से हड़ताल करो, काम बंद करो, काम करना नहीं है। हाँ बिल्कुल, गांधी जी यहां पहुंच गए, ठीक है। तो गांधी जी यहां पर पहुंच गए, ठीक है, गांधी जी यहां पर पहुंच गए, मील मजदूरों के पास। उन्होंने कहा कि भाई तुम क्या करो, अहिंसक रूप से हड़ताल करो ना, अहिंसक, है ना, अहिंसक रूप से हड़ताल पर जाओ, हड़ताल, ठीक है, हड़ताल पर जाओ, काम नहीं करो ना। दूसरा, 33% बोनस की मांग करो ना, 33% बोनस की मांग करो, समझ आ रहा, ठीक है। चौथा, गांधी जी ने बोला कि भाई अब अपन क्या कर रहे हैं, अगर ये नहीं देते हैं तो अपन क्या करेंगे, भूख हड़ताल पर बैठेंगे। तो गांधी जी ने स्वयं भूख हड़ताल पर रहने के लिए, भूख हड़ताल मतलब कह सकते हैं गांधी जी ने भूख हड़ताल प्रारंभ करने का फैसला किया, समझ आ रहा है। गांधी जी ने भूख हड़ताल पर, भूख हड़ताल है ना, या अनशन बोल दो ना, अनशन, अनशन है ना, गांधी जी का सम्मान था, ठीक है। भूख हड़ताल, भूख हड़ताल पर जाने या भूख हड़ताल रखने का फैसला किया, समझ में आ रहा है। हाँ, अब भूख हड़ताल, तब गांधी जी मतलब बड़े लोकप्रिय नेता ना, अगर भूख हड़ताल बैठ जाएंगे तो अगर उन्हें उसके क्या है, उनके जीवन की सुरक्षा या जीवन का भय होता है ना, मर जाएगा तो उसके जो अनुयायी होते हैं ना, समझ आ रहा है, वो क्या बढ़ जाएंगे, तो विद्रोह हो जाएगा देश में। तो इसीलिए क्या सरकार बचती है, ऐसी चीज होती है ना, समझ रहा है। वो कई के लिए, वो न्याय के लिए लड़ रहा है ना, तो न्याय के लिए अगर कोई लड़ जाए तो किसी सरकार के लिए क्या होगा, ये तो इतिहास हो जाएगा, उस सरकार ने उस समय धोखा किया था ना, समझ रहा है। जैसे 2014 में अन्ना हजारे, 2014 में कांग्रेस की सरकार थी उस समय, तो अन्ना हजारे जाकर के भूख हड़ताल में बैठ गए, क्या लोकपाल विधेयक ना, उस पास करवाना था ना। जैसे कोई भ्रष्टाचार करता है तो उसके लिए एक अलग कानून था, कानून बनवाना था उसको, तो वो बैठ गए। तो बैठ गए, तब तक नहीं होते, तब तक वो कानून पास नहीं हो गया, भ्रष्टाचार वाला ना। तो जब 2014 में वो कानून पास नहीं हो गया या सरकार ने बाधा नहीं कर दिया, तब तक नहीं होते। तो उनके बैठने से उस समय सरकार ही पलट गई, तब से बीजेपी सरकारी चल रही है ना, समझ रहा है, तब से बीजेपी सरकारी चल रही है 2014 से ना। तो सरकार पलट सकती है ना, बड़े नेता होते हैं ना। गांधी जी ने फैसला किया कि भाई हम क्या भूख हड़ताल पर बैठेंगे, और इसमें इनका सहायता की, किसने किया, सहयोग किया। एक था, एक अंबूलाल साथ दिया ना, अंबालाल साराभाई, अंबालाल साराभाई, ठीक है, साराभाई की बहन, ठीक है, कौन, अनुसुईया बहन, अनुसुईया बहन, क्या हुआ, अनुसुईया सही तो है,
बहन ऐसे लिखते हैं, बहन नहीं है, बहन है ना, अनुसुईया बहन है ना। संघर्ष में सक्रिय रूप से सहयोग किया ना, सक्रिय रूप से सहयोग किया ना, सहयोग किया ना, ठीक है। इन्होंने प्रकाशन करवाया ना, समाचार पत्र में प्रकाशन करवाया ना, समाचार पत्र में प्रकाशन करवाया, ठीक है। अब जब प्रकाशन करवाया, ऐसा हो रहा था, तो एक मजदूर मालिकों ने क्या एक ट्रिब्यूनल बनाया ना, ट्रिब्यूनल मतलब एक आयोग बनाया ना, समझ में आ रहा है? हाँ, वही 1918 में। तो मजदूर मालिकों ने क्या बनवाया, एक ट्रिब्यूनल बनवाया ना, ट्रिब्यूनल है ना, ठीक है। ट्रिब्यूनल मतलब आयोग है ना, आयोग बनाया, ट्रिब्यूनल बनाया, और इसने क्या के समक्ष फैसला दिया, मजदूरों के ना, मजदूरों के समर्थन में फैसला दिया ना, मजदूर के समर्थन में फैसला दिया ना, ठीक है। मतलब जो बोनस था, कौन सा, फ्लैग बोनस है ना, फ्लैग बोनस कितना था, 35% है ना, वही फ्लैग बोनस कितना देना चाहिए, 35% ही देना चाहिए ना। तो गांधी जी की ये कौन सी दूसरी जीत थी है ना भारत में ना, एक तो वहां पर चंपारण में दूसरी जीत है ना। तो यहाँ पर ओवरऑल अपन देखें तो क्या इसमें अगर समझें तो क्या, अहमदाबाद मील हड़ताल कब 1918 में हुई। इस समय यहाँ पर जो काम करने वाले श्रमिक थे, उन्होंने क्या कर दिया, आंदोलन कर दिया के लिए जो फ्लैग बोनस 35% था वो थोड़ा कम किया जा रहा था, क्योंकि उस समय महामारी निकल रही है ना, समझ में आ रहा है। तो कम किया जा रहा था, तो उन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। गांधी जी पहुंचे, कई बोले हड़ताल करना, अहिंसक रूप से है ना, काम ही नहीं करना, दूसरा ठीक है हड़ताल करना, और दूसरा गांधी जी भी खुद क्या कर गए, भूख हड़ताल या अनशन पर बैठ गए ना, बैठने के लिए तैयार हो गए। और इसमें सहायता किसने की, अंबालाल साराभाई की बहन थी, अनुसुईया बहन, ये क्या थी, उन्होंने सहायता की गांधी जी, ठीक है। और उन्होंने समाचार पत्र में भी क्या करा, प्रकाशन करवाया। तो फिर मजदूर जो थे है ना, और मील मालिक थे है ना, उन्होंने मिलकर के क्या, मील मालिकों ने क्या ट्रिब्यूनल बनाया। ट्रिब्यूनल ने फैसला किसके समर्थन में दिया, मजदूरों के समर्थन में, ठीक है। मजदूरों के समर्थन में दिया कि भैया फ्लैग बोनस है वो कितना 35% ही मिलना चाहिए, इतना ही रहेगा। और ये गांधी जी की दूसरी जीत थी, आगे समझ में, ठीक है। इसे लिखना है नहीं लिखना है, या इतना ही लिख लो है ना। अहमदाबाद मजदूर मील जो है कब हुआ, हड़ताल कब हुई, 1918 में ना। इसमें गांधी जी कहां बैठे, अनशन पे ना। तो क्वेश्चन आ जाता है, गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल या अनशन पर कब बैठे, तो अहमदाबाद मील मजदूर हड़ताल पर है ना। क्यों, खेड़ा सत्याग्रह ना, हो जाएगा, सिंपल है, बढ़िया है। लेकिन अब तो शॉर्ट कर पाऊंगा ज्यादा, खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा तो खेड़ा बस हो गया, ये 2 लाइन का है, 18 नहीं है। बताओ गांधी जी मतलब धीरे धीरे क्या सबका सेटलमेंट करते जा रहे हैं ना। अब ये खेड़ा सत्याग्रह मतलब गुजरात का एक जिला था, गुजरात का खेड़ा जिला, हाँ जिला था खेड़ा है ना। तो यहाँ पर क्या अकाल पड़ा, अकाल है ना, अकाल मतलब पानी नहीं गिरा, समझ में आ रहा है। भीषण दुर्भिक्ष का मतलब होता है अकाल है, भीषण हाँ दुर्भिक्ष, ठीक है। यहाँ पर अकाल पड़ा है ना। तो अकाल पड़ा, अकाल के कारण वहां पर किसानों की जो पैदावार नहीं हुई, पानी नहीं मिलेगा तो पैदावार होगी नहीं, होगी है ना, ठीक है। तो वहां पर अकाल पड़ गया, तो किसानों को पैदावार नहीं हुई और फसल ही नहीं हुई है ना, फसल चौपट हो गई। तो उधर ब्रिटिश सरकार को क्या करना, तुम्हें क्या चाहे फसल हो कि नहीं हो, उनको क्या कर लेने से मतलब, टैक्स लेने से, लगान लेने से मतलब, राजस्व कर लेने से मतलब है ना, ठीक है। तो राजस्व कर ले रहे थे, ठीक है, तो बहुत ज्यादा ले रहे थे ना, समझ आ रहा है, बहुत ज्यादा राजस्व कर ले रहे थे। हाँ चल, तो राजस्व कर बहुत ज्यादा ले रहे थे ना, कई के लिए, लगान के लिए, लगान या राजस्व कर है ना, तो मजबूर किया ना किसने, ब्रिटिश सरकार ने ना, समझ आ रहा है। ब्रिटिश सरकार ने किसानों को मजबूर किया, कहीं में मजबूर है ना, मजबूर किया ना, समझ में आ रहा है। तो कर देना है ना, राजस्व देना है ना, चाहे तुम्हारा क्या है, चाहे तुम्हारी फसल हुई कि नहीं है, समझ में आ रहा है, ठीक है। मान के चलो तुम्हारे पिताजी हैं, पैसा कमाते बहुत सारा, चाहे तुम पैसा आगे जुए में उड़ा दो, उनको क्या करना है, तुम ये तो कर दो, टैक्स दो है ना। तो ये भी क्या कर रहे थे, कर मांग रहे थे, आ रहा है, कर मांग रहे थे, ठीक है। वो कर नहीं देना था, उसकी क्या, उनकी क्या पशुओं को खोल ले जाते ना, उनकी भैंस और जो पशु होते थे उनको, पशुओं को क्या जब्त कर लेते, उनकी संपत्ति को जब्त कर लेते ना, और जबरदस्ती क्या कर वसूल कर रहे थे ना। तो ऐसा गांधी जी को पता चला, तो गांधी जी उधर गए ना, गांधी जी वहां गए, और गांधी जी के साथ कौन, वल्लभ भाई पटेल गए, ठीक है। खेड़ा सत्याग्रह वही है, वल्लभ भाई पटेल गए ना। हाँ, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अब वहां पर था, ऐसा नहीं है कि गांधी जी जबरदस्ती लड़े ना, वहां पर एक कानून था, राजस्व कानून,
राजस्व संहिता, संहिता कानून मिला। तो राजस्व संहिता के अनुसार है ना, अनुसार है ना 1/4 भाग, ठीक है, फसल का कितना, एक फसल है ना, फसल का 1/4 भाग, 1/4 भाग से भी कम पैदावार हुई हो ना, पैदावार हुई हो तो राजस्व कैसा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, राजस्व शून्य हो जाएगा ना, राजस्व नहीं बनना, राजस्व लो कर, समझ में आ रहा है। अरे मुझे बता, मेरी फसल क्या है, ये पूरी 100 में से 25% भी क्या नहीं पैदावार हुई, तो राजस्व कैसा हो जाता, शून्य हो जाता। ये कानून था। अब इस कानून को क्या अप्लाई करने के लिए, इस कानून को क्या बोले, तुमने कानून पहले बना दिया है तो उसमें क्या अपने को लागू करो, तो उसको लागू नहीं कर रहे, वो जबरदस्ती उनकी क्या भैंसों को या गायों को ना, उनको मवेशियों को क्या जब्त कर रहे थे, संपत्तियों को जब्त कर रहे थे, के लिए जो कर नहीं दे रहे थे किसान है। तो ऐसा गांधी जी पता चला, तो गांधी जी को पता चला तो वहां पर गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल गए, गांधी जी गए ना, और भी लोग थे जो क्या गए, वहां पर गए थे ना, ठीक है ना। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल गए ना, कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल पटेल है ना, ये वकील थी, यंग वकील, युवा नेता, हाँ। दूसरा मैंने कहा महात्मा गांधी, ठीक है। तीसरा अगर बात करें तो ना, तीसरा बात करें तो इंदुलाल याग्निक, इंदुलाल याग्निक, ठीक है, नहीं आएंगे ना, ये मैंने इंपोर्टेंट डेट आ गई ना। तो ये गए ना, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अंग्रेजों से क्या करा, बात की और वो बात बन गई उनकी ना, बात बन गई, मतलब उन्होंने कहा कि भाई क्या जो सक्षम है, मतलब अपन कहें तो गांधी जी ने घोषणा की, जो सक्षम है, अगर सरकार गरीब किसानों का कर माफ कर देती है तो जो सक्षम है वो क्या देंगे, कर दे सकते हैं ना, ठीक है, कर दे सकते हैं ना। तो जाकर के उनको पता चला, किसको, उसने मतलब ऊपर कह सकते हैं खेड़ा सत्याग्रह, उसे वहां पर पता चला ब्रिटिश सरकार को कि गांधी जी ने ऐसी घोषणा की है, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने इसको बहुत देखा ना, तो उन्होंने आदेश दे दिया, मतलब ब्रिटिश सरकार ने आदेश दे दिया, मतलब गुप्त निर्देश दे दिया कि भाई अब क्या करें, जिससे पर क्या जो कर देने में सक्षम है उसी से लें, और उसको और जो गरीब है उनसे कर नहीं ले ना। तो गांधी जी का ये भी कैसा हुआ, सफल सत्याग्रह हुआ कि नहीं हुआ, सफल आंदोलन हुआ, समझ में आ रहा है। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा बस, है ना, समझ में आ रहा है। क्या था खेड़ा सत्याग्रह क्या था, गुजरात के खेड़ा जिले में ना, वहां पर किसान थे, किसानों में क्या पड़ गया, कृषि में अकाल पड़ गया, भूमि में अकाल पड़ गया, पानी नहीं गिरा तो वहां के किसान कर नहीं दे पा रहे थे, राजस्व नहीं दे पा रहे थे ना, नहीं दे पा रहे थे, तो कर ब्रिटिश सरकार का जबरदस्ती कर छीन रही है, जबरदस्ती क्या कर, हाँ कर ले रही थी ना, मतलब कैसे, उनकी मवेशियों को जब्त कर ले रही थी, उनकी संपत्तियों को जब्त कर ले रही थी, उनकी फसल जो भी हुई है उसको क्या जब्त कर रही थी। लेकिन राजस्व संहिता कहती है क्या, कृषि का 1/4 भाग से भी कम का पैदावार हो तो राजस्व नहीं देना ना। तो ऐसा था, गांधी जी वहां पर गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किससे, ब्रिटिश सरकार से क्या वार्तालाप की, तो उन्होंने, गांधी जी ने गुप्त में घोषणा भी कर दी, क्या घोषणा कर दी कि भाई जो सक्षम है वो क्या देंगे, कर दे सकते हैं, अगर सरकार गरीब किसानों का कर माफ करती है तो सरकार ने भी आदेश जारी कर दिया गुप्त में, ठीक है, सरकार ने भी गुप्त में आदेश जारी कर दिया कि जो गरीब हो उनको छोड़ दिया जाए, जो सक्षम है उनसे कर लिया जाए। तो इस प्रकार ये कैसा हो जाता है, सफल हो जाता है। रॉलेट एक्ट है ना, समझ आ रहा है, रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट, ठीक है, हाँ रॉलेट एक्ट है, आगे समझ रहे तो जरा इसको देखते हैं, तैयार बैठ गया, हाँ पढ़ो। तो रॉलेट एक्ट कब आया, 1900, शरद सिडनी, क्या है, रोलेट से लिखा है, रोलेट करेंगे करेंगे इसमें, अरे रोलेट है ना, सिडनी रोलेट है ना, उसका अध्यक्ष कौन था जो बनाया, किसने बनाया ना, यहाँ पर है ना, ये किसने बनाया ना, सर सिडनी रोलेट, ठीक है, सर सिडनी रोलेट है ना, अब ले अब ठीक है, नहीं ऐसे, अरे ठीक है भैया, उसके पीछे क्यों पढ़ते हैं ना, ये है इंग्लिश में लिखे तो सिडनी है ना, क्या सही तो है,
ठीक है, डबल टी कहाँ है, रोलेट है ना, डबल टी है ना, समझ में आ रहा है, डबल टी है। ठीक है, तो सिडनी रोलेट, सब ठीक है। अब थोड़ा इसके बारे में सुन लेते ना। तो 1919 में है ना, उससे पहले अपन देखें तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत सारे क्रांतिकारी पैदा हुए। ठीक है, तो बहुत सारे क्रांतिकारी पैदा हो गए और क्रांतिकारी गतिविधियां स्टार्ट हो गई। समझ में आ रहा है, क्रांतिकारी गतिविधियां स्टार्ट हो गई, मतलब भारतीय स्वतंत्रता दिलाने के लिए कैसी क्रांतिकारी गतिविधियां, मतलब बहुत जाना ना, कोई कुछ बोल देगा, कोई कुछ बोल देगा ना, मतलब उग्र हो गई ना। तो इन गतिविधियों को जांचने के लिए ना एक व्यक्ति को बुलाया गया, किसको, सर सिडनी रोलेट को बुलाया गया और उनसे बोला गया कि भैया क्या करूं, तो तुमने ना ये भारत में क्या जो क्रांतिकारी नेता है ना जितने भी फैले हैं उनका क्या, उनको क्षेत्र को डिसाइड करो कि कहां फैले हैं और उनके लिए एक कुछ ऐसे नियम बनाओ जिससे कि रुक जाए ना, तो क्रांतिकारी गतिविधियां रुक जाए ना। तो इन लोगों ने क्या करा, एक एक्ट लेके आए, कौन, रोलेट एक्ट, जिसे कहते हैं सर सिडनी एक्ट, सॉरी सर सिडनी रोलेट, क्या उसने एक कानून बनाया जिसे बोलते हैं रोलेट एक्ट। आगे समझ में आ गया, ठीक है। अब ये जो कानून था ना, इस कानून को क्या बोलते हैं, बिना वकील, बिना वकील, हाँ बिना दलील, बिना वकील, समझ आ रहा है, बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील, अपील क्या होता है ना, बिना अपील, समझ रहा है, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील, इस कानून को ना। सुनो, अपील मतलब, सुनो, उस समय अपन देखे जाए तो 1919 में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, थोड़ा सा सुन लो, ये बेसिक याद हो जाएगा। विश्व युद्ध चल रहा था, तो विश्व युद्ध में क्या करते थे, सेना की जरूरत पड़ी, जबरदस्ती क्या किसी को क्या ले लिया और सेना भर्ती करवा दिया, पहुंचा दिया लड़ाई पे। हाँ बिल्कुल, उसे लगा कि भाई है ना, तो ब्रिटिश सरकार को कुछ लग रहा है ऐसी क्रांतिकारी गतिविधियों में संलिप्त है, इसको पकड़ लो, वहां पे पहुंचा दो, जबरदस्ती, जबरदस्ती ना। तो पहले बढ़िया नहीं थी, पहले लोग बात क्या स्वतंत्र थे, मजदूरी कर आते, किसानों को बहुत ज्यादा पैदावार होती थी, नौकरी कोई करता नहीं था पहले, जिसके पास जमीन ज्यादा वो राजा, जिसके पास जमीन कम वो गरीब, भले वो नौकरी कर रहा हो। और इस समय जमीन कितनी भी हो, नौकरी कर रहा है वो राजा फिलहाल। अब आगे फिर से जमीन का आने वाला है, आगे फिर से जमीन का आने वाला है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो खाएगी का, तो जमीन पे पैदावार होगी, पैदावार कम होगी और रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, तो जमीन पे जो पैदावार होगी उसकी क्या कीमत बढ़नी है। तो ना, तो क्या ऐसे संलिप्त गतिविधियों में, क्रांतिकारी गतिविधियों को पाया जाता, वो सरकार क्या करने, पकड़ के वहां पहुंचा देगी। तो ये जो कानून था ना, कानून था, मतलब जो विश्व युद्ध चल रहा था तब तो ठीक था, लेकिन शांति काल में ये कानून सही नहीं था, शांति काल में। तो ब्रिटिश सरकार, अब यहाँ के जो लोग थे ना, नेता थे, वो चाह रहे थे कि खत्म हो जाए, क्या है जब युद्ध खत्म तो इसको क्यों लग रखे हैं, लेकिन ब्रिटिश सरकार इसका फायदा उठा रही थी, मतलब कोई भी क्रांतिकारी गतिविधि में दिखती है उसे, समझ रहा है, तो कोई भारतीय संलिप्त होता था उसको पकड़ के जेल में घुस देती, किसी को नजरबंद कर देती, दूसरी शहर में भेज देती, किसी को पता नहीं चलता, ना तो उसके कोई वकील कर सकते थे, ना कोई अपील सुन सकता था, ना कोई दलील भेज दिया जा सकता। इसके लिए हाँ, इसके लिए कोर्ट, न्यायालय और बना दिया, इसलिए क्या न्यायालय बना दिया, न्यायालय में 3 जज, ठीक है, न्यायालय में 3 जज, और इसमें वो उस समय जो संहिता चल रही थी ना, उसके विरुद्ध क्या करना, इनकी सुनवाई करना, ऐसा था। आगे समझ में, तो ये कानून कैसा था, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील, है ना। तो ऐसे का, अब ऐसे कानून का, हाँ समझ में, तो ऐसे कानून का अब अपने भारत में पूरा विरोध होने लगा, हड़ताल होने लगी ना, तो ये कानून लो, वापस लो, समझ आ रहा है। तो फिर जाकर के 6 अप्रैल है ना, 6 अप्रैल 1919, हाँ ठीक है, गांधी जी ने क्या करा, सत्याग्रह की घोषणा की और एक सत्याग्रह सभा बुलाई और ये कहा कि भाई क्या अपन 6 अप्रैल 1919 को क्या राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे, समझ में आ रहा है, एक आंदोलन करेंगे। लेकिन कुछ लोगों को पता ही नहीं चला, क्या डेट थोड़ी कंफ्यूजन हो गई डेट में, तो कुछ लोग पहले हिंसक हो गए, हिंसक गतिविधियां अपनाने लगे ना, तो अपनाने लगे तो सरकार क्या कर रही, जो दिखता उसे क्या जेल में ठूस देती थी, ना कोई वकील आता था, ना कोई दलील सुनी जाती, ना अपील सुनी जाती थी, ठीक है। तो यहाँ पर सर टुकड़ा है, बस इसी को खत्म करके चल जाओ, क्या करें, सर को सही कर लो ना, उसका भी उसका पेट दुख रहा है, तुम्हारा सर दुख रहा है, अच्छा सर दुख रहा है, मुझे लगा सर दुख रहा है, क्या क्या कह रहा है, चलो समझ में आ रहा है। अरे भैया बैठ जा, टेबल का खाएगा उसको, चलो चलो तो है, अरे
तो मैंने कहा ये कानून है ना, ये कानून न्यायालय बनाया गया, 3 वकील बनाए ना, 3 वकीलों को यहाँ पर क्या स्थापित किया गया, 3 वकीलों को स्थापित किया गया ना, कोई कानून। तो 6 क्या राष्ट्र में क्या हड़ताल होने लगी देश में, ठीक है, हड़ताल होने लगी, प्रार्थना होने लगी कि भैया इसे हटाओ ना। तो हटाने के बाद तो गांधी जी ने क्या करा, सत्याग्रह की घोषणा कर दी। फिर क्या करेंगे, एक सत्याग्रह सभा किया और उसको घोषणा की क्या राष्ट्रव्यापी एक आंदोलन तैयार करें। तब 6 अप्रैल 1919 को ना वो दिन दे दिया। लेकिन जनता में क्या हुआ, कंफ्यूजन हो गया डेट की वजह से ना, तो जनता क्या हो गई, हिंसक रूप धारण कर लिया। तो वहां पर पंजाब में ना 2 नेता थे ना, पंजाब में 2 नेता थे, कहां पर, पंजाब, ठीक है, पंजाब के 2 बड़े नेता ना, 2 बड़े नेता ना, ठीक है, डॉक्टर सैफुद्दीन किसलू, ठीक है, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू है ना, दूसरा डॉक्टर सतपाल सिंह है ना, ठीक है। कि पंजाब में 2 बड़े नेता थे, तो इन 2 बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करके नजरबंद कर दिया ना। अब वहां के आस पड़ोस के गांव के ना बहुत सारे लोग क्या, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या है, प्रतिबंध लगाया हुआ है सरकार ने, क्योंकि उस समय ऐसा मतलब इतने अखबार नहीं थे कि जन जन पर क्या सूचना पहुंच जाए ना। तो वहां से आस पास पड़ोस के लोग सब इकट्ठे होकर के कहां पहुंच गए, 13 अप्रैल का बड़ा 13 अप्रैल 1919 में ना, हाँ 13 अप्रैल 1919 में, चेक के बाद 13 आएगा, तो 13 अप्रैल 1919 में कहां पहुंच गए, हाँ, तो एक जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए ना, अमृतसर में, 13 अप्रैल 1919 में, कहां पर, अमृतसर में ना, जलियांवाला बाग, ठीक है ना। तो जलियांवाला बाग में क्या बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए ना, सर बात नहीं करना, अरे ठीक है इधर पढ़ लो, इसको ध्यान जाना दो, मिट्टी छूटती रह जाएगी ना। तो जलियांवाला बाग में वहां के जलियांवाला बाग में वहां के आसपास पड़ोस के क्या गांव के लोग जो अनभिज्ञ थे कि सरकार ऐसी गतिविधियां चला रही है, उस अनभिज्ञ थे कहां पर, अमृतसर में इकट्ठे हुए ना। तो जब इकट्ठे हुए और शांतिपूर्ण सभा का एक आयोजन कर रहे थे ना, समझ आ रहा है, हाँ लोग शांतिपूर्ण सभा का आयोजन हो रहा था, ठीक है, शांतिपूर्ण सभा का एक आयोजन किया जा रहा था वहां पर, ठीक है। तो इतने में कौन आया, जनरल डायर, हाँ, तो जनरल डायर आए। जनरल डायर को लगा कि ये क्या कर रही है, जनता क्या कर रही है, ये जो नियम है उनका उल्लंघन कर रही है, कानून का उल्लंघन कर रही है। तो उसने जितने भी रास्ते है ना, उसे मदनापुर कह सकते हैं, जलियांवाला बाग से जितने भी बाहर जाने के रास्ते थे, एग्जिट मार्ग था, वो सब बंद कर, वहां पर क्या कर दिया, सेना तैनात कर दी, ठीक है, सशस्त्र सेना तैनात कर दी, और सेना तैनात कर दी और सबको गोलियों से छल्ली कर दिया ना। हाँ, तो ऐसा बताते हैं उसमें बहुत सारे लोग मरे, उसमें ना बहुत सारे लोग मरे, और वो अपन कह सकते हैं भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा काला दिन था, मानते हैं ना, ठीक है, समझ में आ रहा है। इतने लोग मरे कि भैया एकदम है ना, गोलियों से छल्ली कर दिया ना, खून की मतलब कुआं भर गया ना। और ऐसा बता दो वहां पर एक कुआं था, तो हाँ, तो कुएं में क्या वो गोली चल रही, टावर को गोलियां चल रही, गोलियों में बौछार हो रही, तो वो गोलियां कुआं में एक दूसरे कूद रहे कि भाई इसी में मजाक बच जाए, तो वो उसमें एक के ऊपर कूदे, तो वो कुआं में चक मर गया ना, कुएं में मर गए। नृशंस हत्या करी उस समय जनरल डायर ने, बहुत जाना ना, तो ये इतिहास में बहुत जाना उसकी आलोचना भी है ना, इसके लिए फिर ना बहुत ज्यादा आलोचना हुई। तो उसने एक समिति बनाई, हंटर समिति है ना, इसने ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने ना क्या बनाई, एक हंटर समिति बनाई, समिति, ठीक है, हंटर समिति बनाई। और कांग्रेस ने भी एक समिति बनाई है ना, कांग्रेस ने भी क्या बनाई, एक समिति है ना, कि भैया हम भी तो चेक करें, समझना है कांग्रेस। तो हंटर समिति बनाई कि भैया कितने लोग मरे हैं और कैसे, है ना, इस आयोग की जांच, ऐसे जो हत्याकांड था, जलियांवाला बाग हत्याकांड था, ठीक है, बाग हत्याकांड था, इसकी जांच करने के लिए क्या बनाई, एक समिति बनाई है ना, समझ में, समिति बनाई है ना। तो इस सब पर क्वेश्चन आता है, गोली किसने चलाई, जनरल डायर ने, कहां पर, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां है, अमृतसर में, डेट कौन सी है, 13 अप्रैल 1919। कई के लिए वहां पर शांतिपूर्वक सभा का आयोजन हो रहा था, कई के लिए जो पंजाब के जो बड़े नेता थे ना, उनको गिरफ्तार कर लिया, नजरबंद कर लिया ना, शहर से बाहर नजरबंद कर रखा था, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल सिंह है ना, ठीक है, डॉक्टर सतपाल है ना, ये सतपाल है ना, डॉक्टर सतपाल है, उनको क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। आ गया समझ में, ठीक। अब तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड आगे समझ में। अब इसे कहा क्या करा, विरोध होने लगा, ठीक है, तो कुछ लोगों ने अपने क्या है पदों से इस्तीफा दे दिया ना, जैसे मैं तो शंकर नायर है ना, शंकर नायर है ना, ये क्वेश्चन आते हैं एक्चुअली। शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से कर दी, वायसराय
वायसराय की परिषद है ना, कार्यकारिणी है ना, कार्यकारिणी है ना, परिषद, परिषद से क्या दे दिया, इस्तीफा दिया, इस्तीफा दे दिया, बोले है ना, ये नृशंस हत्या की है वो ठीक नहीं है, और इसको देखते हुए ना हम क्या दे रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं, इस्तीफा दे दिया। दूसरा एक नाइटहुड है ना, कौन सी नाइटहुड, नाइटहुड की उपाधि है ना, की उपाधि है ना, किसके पास थी, रविंद्रनाथ टैगोर है ना, रविंद्रनाथ टैगोर है ना, ठीक है। अरे रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कर दिया, नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार को लौटा दी, जो उसको जो है उपाधि दी गई थी ना, ठीक है। और इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया कि क्या ये नृशंस हत्या पिछले जनरल ओ डायर ने की है ना। फिर जनरल ओ डायर ने ना, तुमने देखा होगा ऊधम सिंह फिल्म देखी होगी, नहीं देखी होगी तो देखना ना, 21 साल बाद, अभी ये कितना है 1919 हुआ, 21 साल बाद 1940 में है ना, जाकर के ऊधम सिंह यहाँ से जाकर के लंदन में उसको मारता है, गोली मार देता है वो जनरल डायर को, है ना। 21 साल बाद उसका बदला लेता है ना ऊधम सिंह, है ना, एससी जाति का था वो। अरे यार मुझे बता, उसके पूर्वज होंगे, पूर्वज मारे गए होंगे ना। अब वो तब छोटा बच्चा होगा, अब बच्चा होगा तो बड़ा होगा, अब बड़ा होगा तो वो अपने क्या पूर्वजों का क्या, पूर्वज क्या मतलब उसका बदला नहीं लेगा। हाँ बिल्कुल, जैसे अभी ये किधर हुआ था ना, 6 लोग मारे थे ना उस बच्चे ने ना, जहाँ भी चंबल साइड में था मारे ना, क्योंकि वो बदला लेने के लिए तैयार था। फौजी मोजी कुछ भी हो है, लेकिन है ना ऊधम सिंह बदला लेने के लिए कब 21 साल बदला, जैसे सांप नहीं छोड़ता है बदला लेना, वैसे ना है। कौन वो सिंह मोड़ा था, अच्छा दोस्त था वो, तो तोमर थे ना वो। हाँ चलो भैया ये समझना गया, हम इस टाइम है ना, कितना है और पढ़ना है, मन भर गया कि और पढ़ रहे हैं तो कल का और फिर है ना, देख लो तुम है ना। एक मिनट इसमें गांधी जी का नहीं है, इसमें सबका पढ़ रहे हैं बोले ना।